फिल्में अक्सर समाज का आईना होती हैं, ये हमेशा से हम जानते हैं, सुनते हैं और पढ़ते भी रहे हैं। लेकिन यह आईना यदि सही समय पर सही समाज को के सामने रखा जाता है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू भी हमारे सामने आता है। ऐसी ही एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, जो आज के दौर में पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा बटोर रही है। यह हमारे ही देश के लोगों के साथ हमारे ही सरकारों के लापरवाही की एक आईना है जो अब हमारे बीच आई है और इसे लेकर के लोग काफ़ी उत्साहित होकर के देख रहे हैं और ये समीक्षा कर रहे हैं। ईडीएमसी में चेयरमैन और यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी ने भी कल ही यहाँ के लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को लेके गए अपने साथ और उन्हें सिनेमा दिखाई रही। यह सिनेमा देख करके कश्मीरी लोगों का जो दर्द था उससे कितने लोग जुड़े, इस बारे में हम बात करते हैं। कैसी भी जो चर्चाएं हैं, जो पूरा में या पूरे आसपास के लोगों में इसे लेकर के चर्चा है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही। फिल्म देखने के बाद और आपके साथ जो लोग देखे, क्या सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक बात कश्मीर फाइल की है तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि इसे एक सिर्फ फिल्म कहा जाना शायद इसके साथ न्याय नहीं होगा। ये एक दर्द है, ये एक वो जख्म है जो लोगों को 32 साल पहले दिया गया और उससे बड़ा जख्म ये है कि उस जख्म को बराबर कुरेदा गया, उस पे आज तक किसी ने उसकी सुध नहीं ली, उन लोगों को न्याय नहीं मिला, उन लोगों के जख्मों पर मर्म नहीं लगाया गया। कल हमने अपने सभी साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, आरडब्ल्यू के लोगों के साथ, मीडिया बंधुओं के साथ, समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकर एक ऑडियो बुक कराया। उसमें सभी ने साथ मिलजुल कर इस पिक्चर को देखा। कई दृश्य ऐसे आए कि लोगों के आंखों में से आंसू आए, लोग सिसक के रोने लगे। स्वयं मेरी आंखों में 3-4 बार आंसू आए और अंत के सीन तक तो उठते उठते इतना भुजाओं में रक्त प्रवाहित हुआ, एक जोश का एहसास, एक पीड़ा के एहसास के साथ एक क्रोध का एहसास कि किस प्रकार से एक माता को, किस प्रकार से एक बच्चे को आरे पे रख के चीर दिया गया, गोली मार दी गई। ऐसा अन्याय सुनते तो थे मगर अपनी आँखों से फिल्मांकन के रूप में जब उसे देखा तो असहनीय पीड़ा थी। कल्पना कीजिए कि हम तो सिर्फ उनकी पीड़ा देने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों ने उसको भुगता है। वो लोग जिन्होंने वो सब जिया है, वो सब भुगता है उनके परिवारों ने। और कष्ट का विषय ये है कि 30 वर्षों से 32 वर्षों से किसी भी सरकार ने जाकर उनके जख्मों पे मरहम नहीं लगाया। मैं नमन करता हूँ मोदी जी की इस सरकार को, मैं नमन करता हूँ उस नीति को जिस नीति से धारा 370 हटाने जैसा साहसी निर्णय लिया गया। बहुत सारे लोग जिनका कश्मीर से बहुत ज़्यादा लिंक या सरोकार नहीं रहा गया होगा, वह वहाँ के विषय को नहीं जानते और धारा 370 के विषय को नहीं जानते थे। तो सही मायने में आज बचपन से नारा बोलते आ रहे थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और वो सारे का सारा है। उस नारे का अर्थ इस फिल्म को देखने के बाद पूरी तरह समझ आ रहा है कि क्यों वो विषय उठाया गया और उस विषय में आज आकर मोदी सरकार के द्वारा उस विषय को ख़त्म किया गया है। निश्चित ही बहुत पीड़ादायी है और हर कष्ट से कुछ अच्छा भी निकल के आता है। अच्छा ये निकल के आता है कि लोगों में, समाज में एक चेतना फैल रही है, एक जागरूकता आ रही है, हिंदू जाग रहा है। मुझे कल कुछ लोगों ने कहा कि आप सिर्फ हिंदू की बात क्यों करते हैं। मैं हिंदू हूँ इसलिए हिंदू की बात करता हूँ और हिंदू होना मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हिंदू ही एक ऐसा वर्ग है जो ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो हर धर्म की, हर समाज की, हर वर्ग का आदर करना चाहता है, यही सिखाया गया है। मगर पीड़ा होती है कि सिर्फ लोगों को इस नाम पर काट दिया गया कि वो हिंदू हैं। एक सवाल
कई सारे दंगों पे भी फिल्में बनी, कश्मीर पे भी बनी, और ऐसे कई से जिसे जख्म कहा जा सकता है, उन जख्मों पर भी फिल्में बनी। लेकिन इसे कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है। द कश्मीर फाइल्स को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग इसको लेकर के एग्रेसिव होकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का एक वर्ग हर चीज को राजनीति से जोड़कर देखता है। वहाँ पर जो हत्याएं हुई, क्या वो सिर्फ इसलिए हुई कि वो किसी एक दल के लोग थे या किसी एक दल के नेता थे या किसी दल के समर्थक थे? मुझे लगता है शायद नहीं। उन लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया, उन लोगों के साथ सिर्फ इसलिए अत्याचार हुए कि वो हिंदू थे, वो जनेऊधारी थे, वो तिलकधारी थे, वो भगवाधारी थे। उनके साथ अन्याय हुआ, और उस अन्याय से भी बड़ा अन्याय ये कि 30 वर्ष में किसी भी सरकार ने, ऐसा नहीं है वो पहला ही अन्याय इस देश में हुआ, बहुत सारे वर्गों के साथ बहुत जगह हुए हैं। 84 में भी दंगे हुए, एक वर्ग के साथ अन्याय हुआ। मगर तकलीफ की बात ये कि पिछले 32 वर्षों में किसी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, उनके अन्याय को दबाया गया। और देश का प्रधानमंत्री, मैं खुल के आपके माध्यम से कहूँगा, मनमोहन सिंह जी उनको रेड कारपेट वेलकम करते थे। जिन लोगों ने उन लोगों का जेनोसाइड किया, जनसंहार किया, वो प्रधानमंत्री के साथ बैठकर चाय पीते थे। ये इस देश की राजनीतिक गिरावट है, इस देश का दुर्भाग्य है। मगर अब अंतिम छोर से सूर्योदय हुआ है दोबारा से इस 2014 के अंदर, और एक स्वच्छ साफ राजनीति का पखवाड़ जारी है। मुझे लगता है भारत पुनः उदय होगा, पुनः सोने की चिड़िया बनेगा और विश्वगुरु बनेगा, जब इस तरह के विषय निकालकर जनता के बीच में लाएंगे। अच्छा, निश्चित रूप से जो जख्म होते हैं या जो पुरानी समस्याएं होती हैं, उसकी समाधान के लिए हमें काम करना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, उससे हमें सीखने को मिलता है। एक सवाल ये भी है कि धारा 370 हटाने के बाद लगभग 3 साल का समय हो गया है, और अभी भी स्थिति जस की तस है। वहाँ पर अभी भी ज़मीन खरीदने के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की जा चुकी है। साथ ही जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके पुनर्वास को लेकर के कोई योजना स्पष्ट सी नहीं दिख रही है। तो अगर हमारे पास इस समस्या को लेकर के या उनके पुनर्वास को लेकर के अगर कोई बेहतर योजना सरकार सामने लेकर नहीं आती है, ऐसे में उन समस्याओं को उजागर करके या उकेरना ही तो है। देखिए, 2 विषय इस मूवी के माध्यम से मुझे समझ में आए। एक तो वो जो उन लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, दूसरा सरकारों की मानसिकता। काम होना न होना मुझे लगता है दूसरा विषय है। पहला विषय है कि सरकार की मानसिकता उन लोगों के प्रति क्या है। जो सरकारों की मानसिकता थी वही दूषित थी, इसीलिए उनके साथ न्याय नहीं हो सका, और इतने लंबे समय के बाद भी आज तक उन लोगों को स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया जा सका। ये बड़ी शर्म की बात है। आज जो सरकार है, उस सरकार की मंशा स्पष्ट है, और उसने सिर्फ मंशा ही नहीं, उसने करके भी दिखाया। धारा 370 को हटाकर 35A को हटाकर एक समानता का भाव देश के अंदर प्रकट किया है, और जल्द ही उन लोगों को स्थापित करने पर भी बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। मैं उसके लिए सही जानकारी देने के लिए तो अभी सक्षम नहीं हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि इस सरकार की मानसिकता और इस सरकार का विचार, इस सरकार का भाव बहुत स्पष्ट है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो इस फिल्म को बनाने वाले लोग हैं, उनको अभिनंदन करके, उनका अभिवादन करके ये सीधा सीधा संदेश दिया है कि हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो समाज के अंदर छुपे झूठ को निकाल के ला रहा है, समाज के अंदर इस तरह के अन्यायों के साथ खड़ा है। और ये सरकार पूरी तरह से उन कश्मीरी पंडितों के साथ, और न सिर्फ सरकार, कल करीब 200 लोगों के साथ पिक्चर देखी तो एक एक व्यक्ति मुझे लगा कि अपनी भावनाओं से, अपने हृदय से इन कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा है। हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जिसको अन्याय हुआ है, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जिसको इंसाफ नहीं मिला है, और देश जागरूक हो रहा है, हिंदू जाग रहा है। यही मुझे लगता है समाज में चेतना है, इसीलिए भारत उदय हो रहा है। ठीक, भारत उदय हो रहा है, हिंदू जाग रहा है, भावनाएं जो हैं कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। लेकिन सवाल अभी भी
इसी सवाल के साथ जुड़ा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो दर्द है, वह कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है, उसको देश तो स्वीकार रहा है, इसमें कोई दम मत नहीं है। हर जेनोसाइड के साथ और उसके पीड़ितों के साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन धारा 370 हटने के बाद से भी अभी भी इस बात की आवश्यकता जरूर है कि सिर्फ जागरूकता के साथ साथ उसके समाधान की भी दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। जो कश्मीरी पंडितों ने जो झेला, उसके बाद क्या उनके पुनर्वास के लिए कोई बेहतर एक कार्यक्रम बनाई जा रही है? उनके पुनर्वास के लिए उनका जो जन्मधरती है वहाँ तक उनको पहुँचा करके और उसी सुरक्षा के भावना के साथ जैसे देश के दूसरे हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं, उसी तरीके से वो स्वच्छंद रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित वहाँ पे रह रहे हैं, ये अभी बाकी है और सरकार को इस दिशा में भी काम करने की अत्यंत आवश्यकता है।